के साथ साथ इधर में काम भी क्या मिला। आप पहला शमूएल उसका 29 चैप्टर उसका 1 और 2 वचन पढ़कर देखिए। फलस्तीनियों ने अपनी समस्त सेना को अपेक में इकट्ठा किया और इस्राएली इजराइल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब फलस्तीनियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। तब फलस्तीनी हाकिमों ने पूछा, इन इब्रियों का यहां क्या काम है? आकीश ने फलस्ती सरदारों से कहा, क्या वह इस्राएल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है? और जब वह भाग आया तब से आज तक मैं उसमें कोई दोष नहीं पाया। आप थोड़ा इस वचन को समझिएगा। कीश इधर का फलस्तीन का राजा है। फलस्तीन के राजा का रखवाली करने का जिम्मेवारी दाऊद को दिया गया। दाऊद ने उस बात को भी वफादार बनकर स्वीकार किया। वो इस्राएल से अपने राजा को बचाने के लिए, इस्राएलियों से लड़ने के लिए भी तैयार हो गया। वो खुद शाऊल से सिंहासन पाने के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन इधर में मिला हुआ काम को करने के लिए वो वफादार बनकर खड़ा हो गया। लेकिन कुछ फलस्तीनियों ने बोला, क्या मालूम राजा ये छिपकर कल तुझे मारकर शाऊल के साथ जुड़ जाए। तब कीश का राजा बोलता है, जब से ये हमारे पास आया है तब से लेकर आज तक मैंने इसमें कोई भी दोष नहीं पाया। दुश्मनों के बीच में भी रहकर दाऊद वफादार बनकर चल रहा है। यह स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा है। क्या मैं और आप अपने दुश्मनों के साथ, जो हमें अच्छा नहीं समझते, जो हमारा नुकसान ढूंढते हैं, क्या उनके साथ भी हम वफादार बनकर चल सकते हैं? क्या उनके साथ भी हम पूरी ईमानदारी के साथ चल सकते हैं? शायद उनको हमारी वफादारी की कदर नहीं होगी, उसकी कीमत नहीं होगी। परमेश्वर देख रहा है, मनों का जांचने वाला परमेश्वर, परखने वाला परमेश्वर। वो दाऊद को देख रहा है, ये शत्रुओं के बीच में कैसा है, ये अपनी जिम्मेवारी को इधर में कैसे निभाता है। मेरे प्यारो, इस बीच में फलस्तीनियों और इजराइल का आपस में युद्ध शुरू हो गया। लड़ते लड़ते बहुत सेना मारी गई। तब शाऊल ने फलस्तीनियों के डर के मारे अपने आप को खुद खत्म कर दिया। दाऊद की मौत के बारे में सुनकर और कोई इतना नहीं रोया, शाऊल का बेटा भी इतना नहीं रोया जितना दाऊद रोया। उसके शरीर को आखिर में कब्र में दफनाई करने वाला भी दाऊद ही था। क्या इस मन को परमेश्वर देखता होगा? मेरे प्यारों, आप अपना जीवन को देखिए जरा। आज आपका शत्रु कोई मर जाए, क्या आप उसकी दफनाई करने के लिए जाएंगे? क्या आप उसके लिए मन से दुखी होंगे कि नहीं, ये व्यक्ति इस तरह से चला गया, मुझे बहुत दुख है? या हम खुश हो जाएंगे? मेरे प्यारो, मैं और आप अपना जीवन को थोड़ा ध्यान दें। अगर सिनाई के पहाड़ पर सेवकाई करने वाले, पुराने नियम का सेवकाई करने वाले लोगों का इतना बारीकी से परमेश्वर चेकिंग करता है, तो नया यरूशलेम में जाने वाले लोगों की परख कितनी ज्यादा होगी, चेकिंग कितनी ज्यादा होगी। आज मैं और आप इतने दुखी क्यों हैं? परमेश्वर मुझे और आपको अलग अलग परिस्थितियों में लेकर जाते समय हमने कभी भी परमेश्वर की इच्छा को समझने की कोशिश नहीं की। हमने ये समझने की कोशिश नहीं की, ये मेरा इनाम मिला है या मेरे ऊपर श्राप आया है। आपने उसको ना समझने के कारण आप हमेशा उस परिस्थिति से भागते रहे, हमेशा उस परिस्थिति से भागते रहे। दाऊद भी फलस्तीन में भागकर तो चला गया, जंगलों में भागता तो रहा। भजन संहिता उसका 139 आप पढ़कर देखिए। जब उसको आत्मिक बात समझ आई, वो क्या बोलता है। भजन संहिता 139 उसका 7 वचन आप पढ़कर देखिए। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। मेरे प्यारो, दाऊद ऐसा क्यों बोल रहा है?
दाऊद को जब तक वो बातें समझ नहीं आ रही थी, दाऊद ने शाऊल के ऊपर हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन परिस्थितियों से भागने की कोशिश करता रहा। लेकिन जिधर जिधर वो भाग कर गया, वो जब शाऊल की सेवा करने के लिए आया तो शाऊल उसको मारने के लिए खड़ा हो गया। दाऊद उधर से भाग गया। दाऊद जंगल में गया, शाऊल उधर भी मारने के लिए पहुंच गया। दाऊद उधर से बचकर फलस्तीन में गया। फलस्तीन में जाकर फलस्तीन के लोग उसके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। मेरे प्यारो, दाऊद भागते भागते एक समय आया, थक गया और वो बैठकर सोचने लगा, मैं किससे भाग रहा हूं। तब दाऊद को समझ आया, मैं शाऊल से नहीं भाग रहा, मैं परिस्थितियों से नहीं भाग रहा, मैं मेरे परमेश्वर से भाग रहा हूं, जिसका मैं भजन गाता हूं, जिसके पीछे मैं चलने का एक मन रखता हूं, जिसने अभिषेक देकर मेरे द्वारा शेर और भालू को मारा, जिसने अभिषेक देकर गोलियत को मारा, उस परमेश्वर से भागने की कोशिश कर रहा हूं। जब दाऊद को समझ आया, दाऊद बोलता है, तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। मेरे प्यारो, हम जब तक वचन को समझ नहीं जाते, हम इसी तरह भागते रहेंगे, हम परेशान रहेंगे, हम आत्मिक नहीं बन पाएंगे, हम दूसरों को अपना शत्रु, अपना दुश्मन समझकर चलेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा आत्मिक बने, आपको समझ आएगा वो आपका प्रतिफल, आपकी प्रमोशन है। जो मैंने आपको पहले बताया, दाऊद को 400 दुखी और परेशान लोगों का झुंड मिला। दाऊद को उस समय नहीं समझ आया ये मेरे प्रतिफल है या मेरी प्रमोशन है। आज हम लोग इस वचन को समझते समय मालूम चलता है ये सचमुच में वो प्रतिफल, वो प्रमोशन है। मेरे प्यारो, जब शाऊल मर गया, दाऊद को समझ आ गया कि मैं भागने से कोई फायदा नहीं। तब दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु क्या मैं यरूशलेम में वापस जाऊं? शाऊल मरने के बाद तुरंत दाऊद भागकर नहीं आ गया कि मैं, अब शाऊल तो मर ही गया है, अब मुझे राजा बनने से कौन रोक सकता है। दाऊद ने एकदम ऐसा नहीं सोचा। आप उसके बारे में पढ़कर देखने से आपको मालूम चलेगा। दूसरा शमूएल 2 अध्याय उसका 1 वचन से। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हां जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। मेरे प्यारो, मैं और आप उधर होते तो क्या करना था? प्रभु अभी तो शाऊल मर गया, अभी तो मैं जाकर सिंहासन पर बैठ सकता हूं, क्योंकि तूने मेरा इसीलिए तो अभिषेक किया था। दाऊद ने ऐसा नहीं किया। मेरे प्यारो, दाऊद परमेश्वर से फलस्तीन में पूछ रहा है, अभी भी फलस्तीन में बैठा हुआ है, शाऊल मर चुका है। बोलता है, प्रभु क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? परमेश्वर बोलता है, जाओ। अगर दाऊद का दिमाग में कुछ बात होती या उसके अंदर थोड़ी सी भी खुदी होती, वो अपने एक पसंद का शहर ढूंढ सकता था, जिधर लोग उसकी प्रशंसा करने वाले बैठे थे या उसका दोस्त बैठा था, उधर जाकर बैठ सकता था। लेकिन दाऊद ने उधर जाने का फैसला नहीं किया। बोलता है, प्रभु यहूदा के किसी नगर में जाऊं? प्रभु बोलता है, जाओ। वो फिर पूछता है, प्रभु किस नगर में? तब लिखा है, परमेश्वर ने कहा, हेब्रोन में। तो फलस्तीन छोड़कर दाऊद हेब्रोन में आकर बैठ गया। मेरे प्यारो, इधर दाऊद अपने टेस्ट में पास होते होते जा रहा है। क्या मैं और आप भी हर परिस्थिति में क्या परमेश्वर को पूछते हुए चल रहे हैं? मैं परिस्थितियों से ना भागूं, क्योंकि उनसे भागने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं परिस्थितियों से भागने का मतलब, लोगों से भागने का मतलब, मैं परमेश्वर से भाग रहा हूं। इसलिए मेरे प्यारो, मैं अभी यही प्रार्थना कर कर प्रभु से पूछने की कोशिश करता हूं, प्रभु कहां रहूं, कहां जाऊं? प्रभु आप बताएं, आप अगुवाई करें, ताकि उसके अनुसार मैं आगे बढ़ूं। दाऊद इधर में प्रभु से पूछकर हेब्रोन में जाकर बैठ गया। आप थोड़ा देखिएगा, दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन से भी पढ़कर देखिए। दाऊद के यरूशलेम में राज्य करने का आरंभ। तब इस्राएल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी
इस्राएल का अगुवा तू ही था और यहोवा ने तुझसे कहा कि मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। सो अब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। मेरे प्यारो, अगर दाऊद खुद जाकर राजा बनकर बैठ जाता तो शायद लोग उसको एकदम ग्रहण ना करते, लेकिन दाऊद शाऊल के मरने के बाद भी जैसा प्रभु ने उसको आज्ञा दी हेब्रोन में जाकर बैठ गया। लोगों को धीरे धीरे मालूम चलना शुरू हुआ दाऊद हेब्रोन में है। लोग उसको ढूंढते ढूंढते हेब्रोन में पहुंच गए। लोगों ने उसको कहा, जब शाऊल हमारा राजा था फिर भी हमारा अगुवा तू ही था। उसका मतलब बेशक उस समय सिंहासन पर शाऊल बैठा हुआ था, लेकिन लोग दाऊद के जीवन से बहुत कुछ सीख रहे थे। लोगों की नजर में दाऊद एक आत्मिक व्यक्ति बनता जा रहा था। बहुत से लोगों ने दाऊद के जीवन से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने दाऊद को विनती कर कर अपना राजा बना लिया। मेरे प्यारो, परमेश्वर मुझे और आपको भी इसी रीति से आगे लेकर चलना चाहता है, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको आगे लेकर चलना है तो हम हर बात में प्रभु के अधीन होकर चलना पड़ेगा। हर परिस्थिति में प्रभु के अधीन होकर चलना पड़ेगा, प्रभु से पूछते हुए चलना पड़ेगा। तब ही परमेश्वर आपको इस सिंहासन पर बैठने के योग्य बना पाएगा। आप आज दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? शायद आप बहुत से टेस्ट में फेल हो गए। जो टेस्ट प्रभु ने, जो परख आपको प्रभु ने पास होने के लिए रखी थी, उस परख में आप फेल होने के कारण आज आप दुखी हो। मेरे प्यारो, आइए इस दाऊद के जीवन से हम इस शिक्षा को सीखते हुए एक समर्पण करें। प्रभु, आज के बाद जिस परिस्थितियों में आप मुझे रखें, जिस हालात में आप मुझे रहने के लिए मदद करें, जो लोग मेरे खिलाफ दुश्मन बनकर खड़े हों, प्रभु मैं फिर भी तेरे समय का इंतजार करूंगा। मैं खुद किसी को पीछे हटाकर वो जगह लेने की कोशिश नहीं करूंगा जब तक आप मुझे उस जगह में खड़े होने के लिए मौका ना दें। प्रभु, मैं अपना जीवन को आपके हाथ में समर्पण करता हूं। अगर हम ऐसा समर्पण में चलेंगे, जरूर आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के हाथ के बर्तन बन जाओगे। प्रभु आपको अलग अलग परिस्थितियों में ले जाते समय निराश मत हो जाइए। प्रभु आपको बना रहा है, प्रभु आपको आत्मिक बनने का मौका दे रहा है ताकि आप उसके हाथ के बर्तन बन सको और प्रभु आपको अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करे। इतना ठोकरे खाया हुआ, इतना तकलीफों में से निकला हुआ दाऊद के सिंहासन पर यीशु मसीह बैठने आ रहा है। क्यों यीशु मसीह ने दाऊद का सिंहासन पर बैठने का फैसला कर लिया? क्योंकि उसके जैसा व्यक्ति ढूंढना आज बहुत मुश्किल है। बहुत तेरे सेवक, बहुत तेरे विश्वासी आज अच्छा सेवा, अच्छा प्रचार करते होंगे, लेकिन आज बहुत तेरे लोगों का मन सही नहीं है। लोग आज परमेश्वर के मन के अनुसार के नहीं बन रहे, वो अपनी इच्छा से, अपने मन के अनुसार चलना चाहते हैं। इस हालत में आप प्रभु के सेवक नहीं बन सकते। शायद आपको प्रभु बुलाया ही नहीं होगा। मेरे प्यारो, अगर आपको थोड़ा सा भी सच्चाई समझ आ रही है, आइए हम लोग प्रार्थना में चले। स्वर्गीय पिता, इस वचन के अनुसार आपने हमसे बातें की, तेरा धन्यवाद। और भी हमारी समझ और मन को खोल ताकि हम भी हर एक परिस्थिति में, कष्ट में, तकलीफों में जाते समय प्रभु हम आपके वफादार बनकर रह सके। कैसी भी परिस्थितियां हो, हम आपकी इच्छा का इंतजार करें ताकि आपके समय पर जब आप हमें आगे लेकर चलना चाहें तभी हम आगे बढ़ सके। हमें अपनी इच्छा से आगे नहीं बढ़ना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, प्रभु तेरी मर्जी से आगे बढ़ना है ताकि आपका नाम हमारे जीवन में महिमा पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके इस वचन के द्वारा आशीषित